नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब भी आप लोग जो हैं भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो भटकाने वाले होंगे, जो कहेंगे ये किस मार्ग पर आ गए, इस मार्ग पर नहीं जाना, ये मार्ग सही नहीं है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आप तो प्रभु नाम ले रहे हो, कहेगा ये नाम सही नहीं है। दूसरा कहेगा अरे नहीं, हमारे गुरु ने तो कुछ और नाम दिया है, आपको कुछ और नाम मिला है, ये नाम सही नहीं है, वे नाम सही नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर के आधार पर ही तर्क करता है। देखिए, जो पहली कक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी 10वीं कक्षा के बच्चे से यदि तर्क वितर्क करेगा तो क्या उससे कुछ सिद्ध होगा? क्योंकि जो चीज़ 10वीं कक्षा वाले ने पढ़ी है वे पहले वाले ने नहीं पढ़ी। अभी तो उसे लगेगा ये झूठ है, और जो 10वीं कक्षा वाला है वे कहेगा बोले ये मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वे अपने स्तर से सोच रहा है। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर चलिए। 2 हाथी थे, जंगल में चले जा रहे थे। भूख लगी, खेतों से गन्ना खाया, किसान ने भगाया तो भागते भागते शहर की तरफ आ गए। जब शहर की तरफ आए तो उसमें एक हाथी जो था उसके पीछे कुत्ते भौंकने लगे। दूसरा हाथी अपना चुपचाप चलता रहा, लेकिन जो एक हाथी था वो उन कुत्तों को भगाने लगा। कुत्ते और ज़्यादा भौंकने लगे। वो हाथी उनके पीछे दौड़ा और पहले वाले हाथी से अलग हो गया। अब जो हाथी पहले वाला था, जो अपनी मस्त चाल में चले जा रहा था, वे घूमता फिरता एक गली में पहुंचा और वहां पर उसने जाकर देखा कि उसका जो दूसरा साथी था वे बेहाल पड़ा है। कुत्तों ने उसे नोच डाला है। तो उसने पूछा, भाई ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? तुम इतने बड़े होकर भी इन कुत्तों का शिकार कैसे बन गए? तो उस हाथी ने कहा कि भाई तुम भी चल रहे थे मेरे साथ, मैं तुमने देखा ये कुत्ते भौंक रहे थे, मैं इनको भगाने के लिए इनके पीछे दौड़ा। ये 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। मैं इनके पीछे दौड़ता रहा और दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन जैसे ही मैं थक के रुकता ये सब मेरे पीछे भागते। कोई पीछे की तरफ से जो है भौंकता, कोई आगे की तरफ से। इन्होंने मुझे घेर लिया और थक के मैं गिर गया, और गिरने के बाद इन्होंने मुझे नोचना शुरू कर दिया। और दूसरा हाथी बोला, भाई खड़े हो, अब मैं आ गया हूँ, अब हम 2 हैं, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आओ चलो अपने घर की तरफ चलते हैं, और कोई भी तुम्हें भौंके तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना। अगर तुमने ध्यान दिया तुम फिर भागोगे और तुम्हारी दशा जो है इससे भी गंभीर हो जाएगी। यही हालत इस जीव की भी है। यह जीव जब उन्नति के मार्ग पर चलता है तो लोग आते हैं, उसे जो है बहका देते हैं, उनको बहकाने की कोशिश करते हैं। वे आएंगे, आपको अपने पथ से भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको कहेंगे नहीं ये गलता रास्ता जो है गलत है, तुम सही रास्ते पर नहीं हो। लेकिन उनकी परवाह मत करो। इन दोनों हाथियों में से आपको वे हाथी बनना है जो सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ चलता है, जो अपनी मस्ती में चलता रहेगा। कुत्ते उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप इनके पीछे भागने लगे, हर एक का जवाब देने लगे, तो फिर आपकी हालत भी वही होगी। तो आप कैसे हालत चाहते हैं? एक व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त करता है जो दूसरों के ताने को सहकर भी, सुनकर भी अनसुना कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति उनके तानों को सुनता है और उनका जवाब देता है, वे उनके साथ उलझ जाता है। बहस में और इसमें वे अपना समय नष्ट करता है, इसमें वे अपना ज्ञान नष्ट करता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, गाली से सब उपजे, कला कष्ट और मीच, छाड़ चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। इसलिए किसी के साथ बहस नहीं करनी। जो बहस में पड़ता है, गाली गलोच में पड़ता है, उससे कला उत्पन्न होती है, उससे जीव को कष्ट होता है। तो कष्ट में क्यों पड़ना है और क्यों पड़ते? इस कष्ट में छोड़ दो, क्योंकि जो इसे छोड़कर चल दिए वही तो संत हैं। लेकिन जो इसके साथ लग गए कि नहीं, अरे उसने मुझे गाली दी, मैं भी बदले में गाली दूंगा,
मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। जो व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा, ये अहम भाव की निशानी है, तो वे उस झगड़े में शामिल हो जाएगा और वे नीच कहलाएगा। नीच वही है जिसके विचार नीचे हैं। सामने वाले के विचार कितने गिरे हुए हैं आपको नहीं पता है। आप उत्तम हो, आप सही मार्ग पर चल रहे हो, अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, तो सामने वाला गलत मार्ग पर चल रहा है। वे गलत मार्ग पर चलने में पारंगत है, लेकिन आप निपुण नहीं है। गलत मार्ग पर चलने पर आप निपुण हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए तो आप सिर्फ अच्छाई में ही उन्हें हरा सकते हैं। अपना स्तर उनके समान नीचे ना गिराएं, क्योंकि आप नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि आपका स्तर उनसे बहुत ऊंचा हो चुका है। क्योंकि जब आप प्रभु के रास्ते चल पड़े, परमात्मा के, तो आपका स्तर ऊंचा हो गया। आप उतना नीचे नहीं गिर पाएंगे। अगर गिरे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए किसी के साथ बहस ना करें। अपना नाम जो है प्रभु का, वो जपते रहें। और पूजा किसकी करें? उस आत्मदेव की, परमात्मा की। क्योंकि साहब कहते हैं, भूतवा पूजे सो भूतवाई। जो भूतों को पूजे वे क्या बनेगा? वो भूत बनेगा। देव पूजे सो देव, और जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं को प्राप्त करेगा। यही चीज श्री कृष्ण जी ने गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? याति देव व्रता देवा अन्यान पिनंती पितृव्रता भूतानी यति भूते जयाति मदो जिनो अपि माम। अर्थात जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वे भूतों को ही प्राप्त होते हैं। और जो मुझे पूजते हैं उस परमात्मा को, अब यहाँ मुझे कौन है? मुझे कृष्ण। उस देह की बात नहीं वे कर रहे। जिस शरीर को उन्होंने धारण किया है वे आत्म तत्व से बात कर रहे हैं कि जो मुझे पूजता है वे मुझे प्राप्त होता है, और जो मुझे प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं, कहता नहीं होता। यही चीज तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब भी कहते हैं कि भाई जो उस कुल मालिक को भजे वही मालिक को पहुंचेगा। और भूतवे के जो भूत को पूजेगा, जो भूतवे को पूजेगा वो भूतवा हुई, और जो देवताओं को पूजेगा वे देवताओं। मतलब जैसा आपका विश्वास होगा, जैसा आपका आचरण होगा, आपका भाव जैसा होगा, आपको उसी की प्राप्ति होगी, आपको वही चीज मिलेगी। आप देखिए, कभी आप ट्रेन में चढ़ जाइए, रेलगाड़ी में बिना टिकट के, वैसे कभी टीटी आए ना आए टिकट चेक करने, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी में चढ़े तो आपके भीतर क्या होगा? कहीं टीटी ना आ जाए, कहीं टीटी ना आ जाए। आपकी नज़र इधर उधर रहेगी, आपका मन अशांत रहेगा, क्योंकि आपने गलत कार्य किया। और जब व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका भाव अच्छा कैसे रह सकता है? आपकी भावनाएं ही आपकी गति तय करेंगे कि आपकी क्या गति होगी। रामायण में भी कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तिन तैसी जिसकी जैसी भावना रही उसको वैसी ही मूर्ति दिखाई देती है। अर्थात जिसका जैसा भाव होता है वे वैसी ही गति को प्राप्त करता है। तो रामायण हो, गीता जी हो, या सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी हो, उन तीनों में एक ही चीज बताई गई, भाव। आपका भाव अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए। अगर आपका भाव नकारात्मक है तो आप सकारात्मक नहीं बन पाएंगे। आपको वही चीज मिलेगी जिसके प्रति आपका भाव होगा। आपका भाव अगर भूतों का है तो आपको भूतों की अनुभूति होगी, आपको भय लगेगा। कभी लगता है भय, जब जंगल में अकेले जाते हैं, आप जानते हैं वहां कुछ नहीं है, फिर भी भय लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी भावना नकारात्मक है। क्योंकि आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास है कि भूत है। जिस दिन आपका विश्वास हो जाएगा कि नहीं परमात्मा है, उस दिन आपको परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। ये भाव ही तो बदलना है, ये भाव ही सब कुछ है। कबीर जी महाराज यही तो कहते हैं, कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। आप जिस चीज पर विश्वास करोगे वही आपकी होगी। आप बिना टिकट के चढ़े, आपने ये भाव रखा कि टीटी ना आ जाए, टीटी ना आ जाए, बार बार टीटी का ही सुमर कर रहे थे, इसलिए आपको टीटी ने पकड़ा। आप बार बार अगर काल कहेंगे, ये भी काल है, वे भी काल है, मतलब आप काल का ही सुमर कर रहे हैं, आप काल से भयभीत हैं। जैसे आप टीटी से भयभीत थे क्योंकि जाने अनजाने में आपने काल का सुमर किया, तो काल के ही फंदे में फंस। क्यों? क्योंकि जब मन की वृत्ति क्या है? विचार करना।
मन कभी विचार शून्य नहीं करता, लेकिन हम इसके विचारों को तो बदल सकते हैं। अपने विचारों को बाहर से अंदर की तरफ कीजिए और विचारों को संसार से उस सार की तरफ कीजिए, आत्मा की तरफ कीजिए, परमात्मा की तरफ कीजिए। तो आपका जो विश्वास है वे उस कुल मालिक पर, परमात्मा पर, ईश्वर पर दृढ़ होगा और तभी आप उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। परमात्मा यही कहते हैं, बोले मेरे बच्चे, क्या तुम्हें वही दूंगा। अगर तुम इस संसार को चाहते हो तो तुम्हें ये संसार ही मिलेगा। इस संसार में जन्म और मृत्यु है तय। तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तय करना है। तो जो व्यक्ति संसार को चाहता है उसे संसार मिलता है। आप धन का मोह रखते हैं, स्त्री का मोह रखते हैं, पुत्र, पिता, बंधु, इन सब का मोह रखते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है भाई, तुझे ये चाहिए तो तुझे ये मिले। और अगले जन्म में फिर आप इनको प्राप्त करते हैं। फिर से वही माता पिता, फिर से मनुष्य योनि में गर्भ में जन्म होता है। अनेकों 84 लाख योनियां भोगनी होती है, क्योंकि हर एक कर्म का कर्म फल तो है। अब कर्म फल कौन भोगे? कर्म आपका तो कर्म फल भी आपका ही होगा। इसीलिए तो कहा है जो कर्म है वही तो धर्म है। तो इसलिए उस परमात्मा के अधीन रहिए तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। नाम ले रहे हैं प्रभु का, लेकिन मन विचरण कर रहा है इस संसार में, तो मन का भाव तो संसार का है, तो संसार ही तो मिलेगा। वे सार कैसे मिलेगा? तो मेरे भाई सब विश्वास के ऊपर है। यही परमात्मा का कहना है, यही प्रभु का कहना है, यही कबीर साहब ने कहा है, यही गीता में लिखा है, यही रामायण में कहा है। और प्रेम के ऊपर है, आपका प्रेम परमात्मा में है, विश्वास उस परमात्मा में है, तो भाव भी परमात्मा का ही आएगा और तभी आपको उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। अन्यथा आप कितना भी नाम जपिए, ऐसे नाम जपते तो कितने चले गए, कितने युग हो गए, क्या मुक्ति हुई? नहीं हुई। लेकिन तुलसी जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत से लोग तुलसीदास जी के इस दोहे को क्या लेते हैं जी। तुलसीदास जी ने ये कहा है, तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टा सीधा जामही भूमि पड़े जो बीज। बोले जी कैसे ही नाम जप लो, जरूरी नहीं है कि उसमें प्रेम और विश्वास हो, कैसे ही भी जप लो और परमात्मा जो है फिर भी मिलेगा। लेकिन वे भूल जाते हैं कि तुलसीदास जी ने जो बोला है उसका जो गूढ़ अर्थ है क्या है। उन्होंने बोला है भूमि पड़े जो बीज। वे बीज पड़ना कहाँ चाहिए? वो नाम रूपी बीज कहाँ पड़ना चाहिए? भूमि में। और वो भूमि कौन सी है? आपका हृदय, आपका मन। अपने मन में उस नाम को बैठाओ, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान धरो। और ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, गैरों का ध्यान उठा दो उसके बिठाने के लिए। औरों का ध्यान छोड़ो ताकि वे परमात्मा इस हृदय में आकर बैठ सके। लेकिन जो बीज इस मन में पड़ा, इस भूमि में पड़ा, क्या वो उग जाएगा? बीज तो पड़ा ही रहता है। फसल कटने के बाद भी कितने ही बीज खेत में पड़े रहते हैं, क्या उग जाते हैं? नहीं ना। कब उगते हैं? जब उन्हें पानी मिलता है, वर्षा होती है, खाद मिलता है, तब उगते हैं। वो पानी क्या है? वे प्रेम का पानी, वे खाद विश्वास की। जब वो विश्वास और प्रेम की खाद पानी जब पड़े तभी ये बीज उगेगा, अन्यथा भूमि तो बंजर भी हो सकती है। क्या बंजर भूमि में कुछ उग सकता है? नहीं ना। तो तुलसीदास जी के इस दोहे का मर्म नहीं समझते लोग, खाली दोहा पढ़ लिया और बोल देते हैं बोले ना जी ऐसे ही हो जाएगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समाना। वाल्मीकि जी राम राम नहीं बोल पाए तो मरा मरा जपना शुरू कर दिया। और ये बात दशरथ पुत्र राम के पैदा होने से पहले की है, क्योंकि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने पहले ही आगे की सारी चीज लिख दी थी कि कौन पैदा होगा, किसके घर पैदा होगा और क्या होगा। तो उस समय वाल्मीकि जी ने जो बताया कि भाई मैं तो उल्टा नाम जप रहा था, फिर भी मुझे उस मालिक की प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? वे मरा मरा कहने से मरे क्यों नहीं? उन्हें राम की प्राप्ति क्यों हो गई? उस परमात्मा की प्राप्ति क्यों होगी? क्योंकि हृदय में जो प्रेम और विश्वास था वे किसके प्रति था? वे उस परमात्मा, उस मालिक के प्रति। तो भाव जिसके लिए होंगे वही तो प्राप्त करेंगे। यही तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, यही तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे हैं, यही तो रामचरितमानस में तुलसीदास साहब जी ने कह रहे हैं कि भाई जिसके प्रति भाव होगा
जिसके प्रति प्रेम होगा आप उसे ही प्राप्त करेंगे। तो इसलिए लोगों को कहने दो वे क्या कहते हैं। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप अपने नाम में लगे रहिए, प्रभु नाम में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, प्रेम से ही सब संभव है और विश्वास से ही सब सफल होंगे, विश्वास से ही वे परमात्मा मिलेगा। तो नाम जप, उस मालिक में विश्वास और प्रेम में लगे रहिए और लोगों की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही है। आप कुछ करेंगे तभी वो आपको छेड़ेंगे, नहीं करेंगे तब भी छेड़ेंगे। तो इसलिए लोगों की चिंता छोड़िए और जहां आपकी लगी है लगे रहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।